कोरोना वायरस की वो भयानक यादें अभी धुंधली ही नहीं हुई थी कि एक और चीनी वायरस ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। चीन में HMPV वायरस के संक्रमण की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच चिंता की बात ये भी है कि भारत में भी HMPV वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। कर्नाटक और गुजरात में HMPV के मामले मिलने से भारत में भी वायरस को लेकर दहशत का माहौल है। हालांकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य एजेंसियों के द्वारा वायरस से नहीं डरने की सलाह दी जा रही है। इस बीच ये सवाल भी एक बार फिर खड़ा होने लगा है कि आखिर चीन से ही दुनिया के सभी खतरनाक वायरस क्यों फैलते हैं। आपको याद होगा, चीन के वुहान लैब से फैलने वाले कोरोना वायरस को कई विशेषज्ञों ने इसके बायो वेपन होने का दावा किया था। चीन में किसी बीमारी या वायरस के फैलने का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चीन से किसी भी जानकारी का निकलना बेहद मुश्किल होता है। कोरोना के समय में भी इस वायरस के बारे में तभी पता चल पाया था जब इस वायरस ने बेहद खतरनाक रूप ले लिया था। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि चीन की सांस्कृतिक कारण भी वहां वायरस के फैलने का जिम्मेदार है। दरअसल चीन में ताजे मीट की खपत कहीं ज्यादा है। चीनी लोगों का मानना है कि ताजे मीट फ्रोजन की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ खुले में मीट काटना बेहद आम है, जिससे हमेशा वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। चीन का पारंपरिक इलाज करने का तरीका भी किसी वायरस के फैलाने या फिर उसके म्यूटेट होने का खतरा बनाता है। चीन में जब कोई बीमार पड़ता है तो यहाँ ज्यादातर लोग पहले पारंपरिक चीनी चिकित्सा यानी TCM की तलाश करते हैं, जहां लोगों को इलाज के नाम पर एक्यूपंक्चर या फिर प्रभावी हर्बल के साथ ही जानवरों से जुड़े उपाय बताए जाते हैं, जिससे ज्यादा संख्या में जानवर भी मारे जाते हैं और साथ ही लोगों में वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जानवरों के साथ चीनी वैज्ञानिकों के प्रयोग भी हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। चीन में जो वायरस इस वक्त फैल रहा है उसे HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहा जाता है। बात अगर HMPV वायरस की करें तो इसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम से मिलते जुलते होते हैं। सामान्य मामलों में यह खांसी या फिर गले में घरघराहट, नाक बहने या फिर गले में खराश का कारण बनता है। छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।